गाइस जैसे म्यूचुअल फंड होता ना, उस तरह से स्टॉक एसआईपी होती है, ठीक है। और हमें स्टॉक एसआईपी क्यों करानी चाहिए और स्टॉक एसआईपी करनी क्यों है, उस पर अपन डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले बता देता हूं मैं स्टॉक एसआईपी करनी कैसे है उसके ऊपर, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना रहेगा गाइस, आइडेंटिटी करनी है कि कौन सा सेक्टर के अंदर, कौन से सेक्टर के अंदर आपको पैसा लगाना है, वो चीज आपको पहले सबसे पहले क्या करनी होगी, देखनी होगी। तो आइडेंटिटी करनी है सेक्टर की, किस सेक्टर के अंदर पैसा लगाना है। एग्जाम्पल जैसे ऑटो हो गया, ऑटो में लगाना है, मेटल में लगाना है, या फिर बैंकिंग में लगाना है, ठीक है। इन तरह से आपको देखना होगा कि किस सेक्टर के अंदर आपको पैसा लगाना है। उस ये चीज फाइनल होने के बाद क्या करना, उस सेक्टर के अंदर कितनी कंपनी सेक्टर के अंदर काम कर रही है वो आइडेंटिफाई करना है। उस आइडेंटिफाई के बाद एक लिस्ट बनाना, जैसे मान लीजिए मेटल के अंदर 100 कंपनी काम कर रही है, ठीक है। तो 100 कंपनी की आपको क्या करनी है, एक लिस्ट बनानी है, और उस लिस्ट में आपको केवल 3 टॉप कंपनीज को सिलेक्ट करना है। जैसे टाटा स्टील, एग्जाम्पल ले रहा हूँ सर गाइस ना, टाटा स्टील हो गया, सेल हो गया, ठीक है, एक्सटेला। ऐसे आपको टॉप 3 कंपनीज की लिस्ट बनानी है, और उसमें आपको फिर क्या चेक करना है, सबसे पहले देखना है फ्यूचर प्लानिंग, कंपनी का फ्यूचर विजन क्या है, फ्यूचर गोल क्या है। उसके बाद करना है कंपनी का फंडामेंटल, ठीक है। उसके बाद में कंपनी वर्किंग कैसे कर रही है, कंपनी के पास ऑर्डर बुक है या नहीं है, कंपनी की बैलेंस शीट, ठीक है। ये सब चीजें आपको एक बार चेक करनी पड़ेगी। उसके बाद थोड़ा टेक्निकल समझना कि 6 मंथ का टाइम फ्रेम, 1 ईयर का टाइम फ्रेम में चार्ट क्या बोल रहा है, उसका टेक्निकल क्या बोल रहा है। उसके बाद में म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी म्यूचुअल फंड उसके अंदर पैसा इन्वेस्ट करेगी कंपनी के अंदर, जैसे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने कर रखा है, नहीं कर रहा है, निप्पॉन ने कर रखा है, नहीं कर रखा है, एचडीएफसी ने कर रखा है, नहीं। कि एक बार म्यूचुअल फंड की लिस्ट बनानी है, ठीक है। म्यूचुअल फंड की लिस्ट बनाने के बाद आपको क्या करना है, ये सब चीजें करने के बाद आपको क्या करनी है, स्टॉक एसआईपी करनी है। जैसे एक एग्जांपल बताता हूँ, जैसे मैंने कुछ टाइम पहले क्या किया था, सेल के अंदर इन्वेस्टमेंट किया था। आपको डिटेल में वीडियो बना रखी है, पूरी यूट्यूब पे अपलोड है, सेल और आईआरएफसी के अंदर कर रखा है इन्वेस्टमेंट। तो आप देखना, उसको जाके देखना, रिटर्न कितना अच्छा मिलता है, ठीक है। वो चीज आप समझना। तो स्टॉक एसआईपी कैसे करनी है इस पे आज अपन ने डिस्कशन किया है डिटेल में। इन दोनों के स्टॉक के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। अभी करंट में चल रहा है मेरा हिंद कॉपर, ठीक है। हिंद कॉपर पे अपनी एसआईपी चालू है, सेल कंटिन्यू है, अभी भी प्रॉफिट बुक कर लिया, अभी मार्केट गिरावट में वापस अपन ने एसआईपी स्टार्ट की है, ठीक है। हिंद कॉपर का रिजल्ट आपके सामने, इसकी भी अभी डिटेल में अपन ने वीडियो अपलोड की है। तो स्टॉक एसआईपी करना है क्यों चाहिए और कैसे करनी चाहिए, तो अपन ने आज बात की स्टॉक एसआईपी कैसे करनी है। उनके कुछ पॉइंट बताएं, की पॉइंट बताएं। कोई डिस्कशन, कोई दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, अपन उसको क्लियर, मतलब पूरा क्लियर कर देंगे, ठीक है। वीडियो कैसी लगी स्टॉक एसआईपी के ऊपर, एसआईपी के